हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देख रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को। और ये हमारा टाइप नंबर 6 है। और टाइप नंबर में टोटल 1 से 20 क्वेश्चन ही है। तो आज हम टाइप नंबर 6 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एंड आज ही एक और वीडियो अपलोड करके मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बाद अगला चैप्टर क्या होना चाहिए, ये आप इस वीडियो में जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो ताकि मैं अगला चैप्टर उसी का लाऊं। और ये हमारा चल रहा है एसएससी किरण मैथ, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है एसएससी रेलवे के सारे पीडीएफ, तो वो आपको मिलेंगे। तो आप क्या करो कि टेलीग्राम से आप इस नंबर पे मैसेज कर दो या व्हाट्सएप कर दो। नंबर है 957280466667, या ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बशर्ते कभी कभी टेलीग्राम चैनल पे कॉपीराइट आ जाते हैं, तो कभी कभी वो लिंक नहीं काम करता है। तो वैसे में आप नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से मैसेज करके आप किसी भी बुक का पीडीएफ ले सकते हो। तो चलो देखते हैं टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होती है जहां से 1.2 किलोमीटर लंबी कोई पुल खत्म होती है। कहने का मतलब कि यहां से यहां तक कोई पुल है। क्या है? पुल है जिसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर। और जैसे ही खत्म होती है यहां से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होती है जिसकी लंबाई है 400 मीटर। ठीक है ना? तो 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के अंतिम बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी, पुल के आरंभिक बिंदु, मतलब यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर जाके क्या करना है, लास्ट करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और एक ट्रेन जो हमारा 200 मीटर ट्रेन है, और इसमें जो हमारा ट्रेन चल रहा है वो ट्रेन की भी लंबाई आपस में कितनी है भाई? यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी भी लंबाई 200 मीटर है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट तक निकलने में, आखिरी छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे देखेंगे सब मीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले मीटर में निकालेंगे। तो टोटल दूरी ये अपने ट्रेन खुद को पार करेगी, ये 1.2 किलोमीटर पे पार करेगी और 400 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। ये हमारा पुल हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये हमारा ट्रेन हो गया, है ना? तो ये हो गया 1200 मीटर पुल हमारा, 400 मीटर प्लेटफॉर्म और खुद 200 मीटर अपने आप को पार करेगी। ये हो गया टोटल दूरी बटा स्पीड। स्पीड हमारा 72 किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 12 4 16 17 18, है ना? तो ये हो जाएगा 1800 मीटर। और नीचे काटेंगे 18 चौक 72, 4 5 20, ये कट गया 1 शून्य से, ये 90। ये कितना आ जाएगा? 90 सेकेंड। परंतु सारे ऑप्शन मिनट में है, तो 90 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो वो 1 मिनट 1.5 मिनट हो जाएगी। कितना आ जाएगी? 90 मिनट, 90 सेकेंड हमारा 1.5 मिनट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और ये सीएचएसएल 2019 का पूछा गया क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला कि 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा से चाल से गतिमान है। वह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे है, तो प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? वही हमसे फिर से टाइम पूछा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस देखें तो 212 मीटर ट्रेन की लंबाई और 188 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल लंबाई हमारा हो जाएगा 212 प्लस 188। अपन स्पीड की बात करें तो 45 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में 5 बटा 18 से ऊपर वाले जोड़ेंगे तो 2 1 300 1 400, टोटल 400 हो जाएगा। ये भागा देंगे 9 दूना 18, 9 5 45, तो नीचे हो जाएगा 5 5 25 और ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 4 चक 16 दूना 32। ये हमारा 32 सेकेंड आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका। और ये हमारा सीपीओ का पूछा गया प्रश्न है, काफी मजेदार प्रश्न है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। बोला एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है ना। तो यहां से हम ट्रेन का पहले लंबाई निकाल लेंगे, है ना। तो हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर देखते हैं समय दिया गया 60 सेकंड बराबर डिस्टेंस, एक प्लेटफॉर्म की तो लंबाई 180 है और ट्रेन की लंबाई क्या है तो t मान लेते हैं, है ना। ट्रेन की लंबाई को t मान लेते हैं और उसके बाद हमारा चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा। तो 72 किलोमीटर पर घंटा को अगर कन्वर्ट करेंगे 72 तो 5/18 18 चक 72 4 5 20, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये चल जाएगा उधर तो छोड़ ना 1200 माइनस 180 बराबर t। तो 1200 में 180 जाएगा तो हमारा बचेगा 1020 सेकेंड, 1020 t बराबर। और t किसे मानने हैं, ट्रेन का हम क्या माने हैं, लेंथ माने हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 1020 हो गई। आगे बोला कि बिजली के एक खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा। अब दोबारा टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये सेकंड हमें निकालना है। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो एक बिजली के खंभे को पार करेगा तो उसकी तो कुछ लंबाई होगी ही नहीं, तो दूरी ये बस ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगा। और स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में कितना आ गया 20, तो 1 शून्य से 1 शून्य 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 51 सेकेंड। 51 सेकेंड है ना। तो 51 सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल टायर 1 2020 का ही क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन एंड हल्का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 को देखते हैं। बोला एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है और 600 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्रमशः निकाल रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट्स ट्रेन लेंथ को हम L मान लेते हैं। नो यहाँ पर दिया गया 600 मीटर एक लंबा 600 मीटर एक मिनट, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबा है, चलिए, और प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करता है। दूसरा 600 मीटर लंबा एक अन्य प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करता है ना। तो ये ट्रेन का लेंथ ये हो गया। उसके बाद क्योंकि ये जो 400 मीटर और 600 मीटर दिया गया है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है ना, तो हम ट्रेन का लंबाई L मान लेते हैं और इसका स्पीड को हम S मान लेते हैं ना। स्पीड को क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चलते हैं। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम लगता है पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकेंड और हमारा दूरी हो जाएगा कितना, एक तो हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 है और ट्रेन की लंबाई L माने है और बटा स्पीड तो हमें निकालना ही है S। तो ये हो जाएगा कितना 50S माइनस L बराबर 400। समीकरण 1 लेके चलेंगे। अब हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये बोला है कि इसे पार करने में 60 सेकंड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसे लगता है 60 सेकंड और इसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 600 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई तो L माने है और स्पीड हमारा S है। तो ये हो जाएगा कितना 60S माइनस L बराबर 600। अब 50 माइनस L बराबर 400, तो 60 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 10S प्लस 50S माइनस L बराबर कितना 600। ये समीकरण हमारा 2 निकल के आया भाई। तो ऐसा करते हैं 50S माइनस L का मान 400, तो यहाँ पर रख देंगे 400। तो ये 400 जब उधर जाके घटेगा तो 10S बराबर हमारा आ जाएगा 200। तो S बराबर आ गया हमारा 20। S बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड में और इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर घंटा में। तो 20 तो क्या हो जाएगा 18/5, 5 से काटेंगे 4 मतलब में 18 चक 72 किलोमीटर पर घंटा। तो स्पीड जो हमारा निकल के आएगा वो 72 किलोमीटर पर घंटा। और यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 72 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ 20 का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 में से 400 घटेगा तो 600। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यही आने वाला है किसी भी एंगल से बनाए तो काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। देन आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम अपना अब देखेंगे 5 को। बोला एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगाएगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखें तो 330 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई है, प्लस प्लेटफॉर्म हमारा 710 मीटर है, तो ये टोटल दूरी हो गया। और स्पीड हो गया 72 किलोमीटर पर घंटा। 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये हमारा आएगा 20। यहाँ पे बदल के मैं दिखा देता हूँ, 5/18 × 72 4 × 5 20 है ना। तो कुछ कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो बार बार यूज करने पर आधा हो जाता है ना। तो 7 3 10 तो हो जाएगा 1040/20, ये कट गया तो हो गया 51। तो हमारा 1 मिनट 4 का आधा 2 होता है ना 52, तो हमारा 52 सेकंड आएगा। कितना आएगा 52 सेकंड हमारा राइट आंसर आएगा। सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन था, बताइए इतना घटिया क्वेश्चन, देखते के साथ बन जाने लायक ये क्वेश्चन था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखते हैं। बोला कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो रेल की लंबाई क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड निकालने के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस करता है 1200 मीटर, मीटर को बदल देते हैं, किलोमीटर को बदल देते हैं मीटर में 12,000, और समय लगाता है 10 सेकेंड। मिनट को बदलते हैं सेकेंड में, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 6 से काटेंगे 2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम पार करने में लगाता है 6 सेकेंड, डिस्टेंस क्या होगा हमें पता नहीं, स्पीड हमारा है 20, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 120, तो डिस्टेंस हो जाएगा 120 मीटर। एमटीएस का क्वेश्चन, पूछने लायक क्वेश्चन नहीं था ये क्वेश्चन, मैं आप पे छोड़ सकता था कि आप इसे खुद बना लो, क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोला एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार कर जाती है। 360 मीटर लंबी ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं पता है, 55 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो पहले में हम देखें कि टाइम बराबर तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले में 55 सेकंड में पार कर जाती है, 360 मीटर लंबी ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई p मान लेते हैं, और स्पीड क्या है तो हम स्पीड को x मान लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा 55x माइनस p बराबर 360, ये समीकरण 1 लेते हैं। उसी प्रकार से आगे बोला है कि 24 सेकंड में, और 24 सेकंड में, ठीक ना, यहां तो ट्रेन की लंबाई हमें पता ही है, तो बोला है कि 24 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है, तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होगी, तो वो लंबाई हमें सिर्फ ट्रेन की रह जाएगा 360 बटा और 40 का हम क्या माने थे x माने थे ना। तो ये हमारा हो जाएगा 24x बराबर 360। 24x बराबर कितना हो जाएगा 360। तो यहां से x का मान आ जाएगा 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कटकर कितना 15। x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो x का मान जब 15 आएगा तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 55 गुने 15 माइनस p बराबर 360, और वही हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, तो p बराबर 55 गुने 15 करेंगे और उसमें से 360 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 55 गुने 15 हमारा हो जाएगा 825 माइनस 360 बराबर p। तो p बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये 12 में से 6 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, 465। p का मान हमारा आ गया 465, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारा कितनी होगी 300 नहीं 465। और ये CHSL 2019 का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा 8।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 बोला 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक स्तंभ को 35 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 1.1 किलोमीटर लंबी पूल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहां से पहले ट्रेन की लंबाई निकाल ले कि वो 35 सेकंड में यह रेलगाड़ी 101.1 को लिख सकते हैं 1100 मीटर लंबाई पुल को, और ट्रेन की लंबाई को हम एल मान लेते हैं, और टाइम स्पीड जो हमारा है 72, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो याद जाएगा 20, तो 35 दूना हो जाएगा 70, और ये हमारा आ जाएगा 700 और 1100 प्लस एल, है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कुछ तो मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। 20 35 दूना 70, 72 किलोमीटर से एक रेलगाड़ी एक स्तंभ। ओ माय गॉड, यहाँ पर स्तंभ भी है ना, तो फिर हमें एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं, एल लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये सेकेंड लाइन में बोला है कि 1.1 किलोमीटर लंबाई को पार करने में, है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया भाई। ये हमारा होगा 35 लंबाई ट्रेन का एल, और ये 20, तो हमारा एल बराबर हो जाएगा 700 मीटर। अब यहाँ पे निकल के आ गया कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 700 मीटर है। तो अब बोला कि 1.1 किलोमीटर लंबी पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखें तो 700 मीटर इसकी और 1100 मीटर इस पुल की, तो ये हो जाएगा टोटल 1800 मीटर। स्पीड हमारा 20 का है, तो ये कटेगा 90, ये आ जाएगा 90 सेकंड। मिनट में बदलेंगे तो 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर 4, और ये एमटीएस का क्वेश्चन है, तो बस थोड़ा सा लाइन को अच्छे से पढ़ें, जिसके वजह से ये मिस्टेक हुआ था। देन आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये बोला है कि एक ट्रेन में x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 200 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो अपन जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 30 सेकंड में क्या करती है, 200 मीटर लंबे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारा कुछ नहीं है, तो हम इसे एल मान लेते हैं। नो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारा दिया गया है 200 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई को एल मान लेते हैं, और इसे पार करता है x मीटर किलोमीटर पर घंटा। तो मीटर पर सेकंड में हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18/5 से यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 3×5 150x, 150x बराबर 18 दूना 3600 प्लस 18l। अब यहां से अगर कुछ कॉमन होके कट सकता है तो काट ले, आसानी के लिए, है ना। तो 9 कॉमन लेते हैं, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, तो यहां पर हम ले लेते हैं 6 कॉमन लेते हैं, तो 6 से कट जाएगा 25 छक्का, तो ये आ जाएगा 25x, और 6 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 600 प्लस 3l। तो इसको कह सकते हैं 25x माइनस 3l बराबर 600। समीकरण 1 यहां से हमारा निकल गया। पुनः बोला है तथा समान दिशा में 6 किलोमीटर की रफ्तार से गतिमान एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो टाइम लगता है 20 सेकंड, और हमारा ट्रेन सिर्फ एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति को पार करने में व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी, तो बस ट्रेन की लंबाई एल होगी। और ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक तरफ ही जा रहा है, तो घटेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 6, और मीटर पर सेकंड में तो ये हो जाएगा 5×18। ये हम काटेंगे 10 मर्त में, और ये काटेंगे 9 मर्त में, तो ये हमारा हो जाएगा 50x माइनस 6×25 300 बराबर 9l। तो ये कर देंगे 50x माइनस 9l बराबर 300। अब देखिए 50x माइनस 9l बराबर 300, परंतु 25l माइनस 3l, तो इसे कर सकते हैं 25x प्लस 25x माइनस 3l बराबर 300, और इतना का मान हमारा हो जाता है 600। तो ये हो जाएगा 25x माइनस 3l और 25x माइनस 3l, ये डबल टाइम हो गया। नो ये जुटेगा ना भाई, तो ये 25 माइनस 3l, तो 6 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1200, तो ये 1200 में 300 घटेगा तो 900,
तो यहाँ पर 3L का जो मान हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 900। तो यहाँ पर हम रखेंगे 900, तो 900 उधर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 1500। तो 25x बराबर 1500, तो 15 चक 60। तो x का जो मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 4। और ये सीजीएल टायर 2 का हमारा आंसर है, क्वेश्चन है। तो सही में ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसे एकदम सावधानी पूर्वक बनाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा काफी आसान है भाई। बोला कि 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो उस व्यक्ति को पार करने में लगा टाइम क्या है। प्लीज इसके आंसर को आप कमेंट करें। काफी आसान क्वेश्चन इधर नजर आ रहा है, तो ये सब मैं आपको ही छोड़ूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बोला एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारा 11, तो 11 या 33 330 मीटर। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद बनाओ भाई, आसान क्वेश्चन आप खुद बनाओ। 12 नंबर को देखते हैं। बोला 63 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी खंबे को 24 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। काफी आसान है ये क्वेश्चन। उसी के साथ अगर 13 नंबर को हम देखें तो x किलोमीटर पर समान गति से चल रही एक ट्रेन 300 मीटर लंबाई एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। समान ये क्वेश्चन सेम एकदम पढ़ा हुआ लग रहा है, जो कि क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। मैं आपको 9 नंबर दिखाता हूं, देखिए बस। नो 9 नंबर ना, 9 नंबर हमारा यहाँ होगा। देखिए सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है, बस वहां पे जो डाटा हमारा 300 था यहाँ पर 2 है ना, बस यही डाटा चेंज है। यहाँ पे 200 है और वहां पे हमारा 300 है। बाकी क्वेश्चन नंबर एकदम सेम है, तो आप इसे उसी के जैसा बना लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बोला एक रेल इंजन 400 मीटर लंबी एवं 235 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर देता है। एक को 100 सेकंड में और एक को 60 सेकंड में पार करता है, तो रेल इंजन की लंबाई का दुगना किसके बराबर होगा। तो देखिए चलिए मानते हैं, लेट्स ट्रेन लेंथ एल या फिर हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर स्पीड तो हमें निकालना ही है भाई, और यहां पे हमें पता चल गया है ना कि 400 मीटर को 100 सेकंड में पार करता है और 235 मीटर को 60 सेकंड में पार करता है। और दोनों जगह यहाँ पर जो रेल की चाल होती है, स्पीड होती है, बराबर होती है। मतलब S1 बराबर S2, दोनों जगह स्पीड बराबर है। तो S1 होता है d/t, दूरी हमारा 400 और टाइम हमारा लग गया कितना भाई, तो टोटल दूरी हो जाएगा रेल ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का, तो 400 प्लस एल, और हमारा समय लगता है 100 सेकंड। दूसरा में हो जाएगा 235 प्लस एल और समय हो जाएगा 60। ये काटेंगे हमारा 3 मर्त में और ये काटेंगे 5 मर्त में, और तिरछा तिरछुगुना करेंगे तो चरती हो जाएगा कितना, 1200 प्लस 3L बराबर 1000 और 35 150 1175 प्लस 5L। ये घटेगा तो आ जाएगा 2L और ये घटाएगा तो 25। तो 2L का मान 25 और हमसे बोला था दुगनी लंबाई, तो हम लंबाई माने थे L या फिर हम X माने थे भाई। चलो हम L ही लेके चले हैं तो L ही मानते हैं। तो ये हमारा 2L आ जाएगा किसके बराबर, 25 के बराबर, क्योंकि हमें डबल लंबाई पूछा और डबल लंबाई हमें डायरेक्टली रूप से निकल ही गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 बोला है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो हम 240 और 360 हो जाएगा 600 टोटल लंबाई, और टाइम लगा आता है हमारा 30 सेकंड। ये कटेंगे 2 मर्त में, ये कट जाएगा हमारा ट्रेन की चाल, हाँ 2 आ गया, मतलब 20 मर्त में कटेगा।
तो वही हम मैच कर रहा था कि 20 तो है नहीं, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे। 18/5, 5 × 20, तो 18 72 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। देन आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई। ये बोला है कि किसी रेलगाड़ी द्वारा इतने घंटे में, ये हमारा टाइम दिया गया है और ये हमारा किलोमीटर दिया गया है, तो चाल बुझा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। स्पीड दिया गया कितना 125 बाई क्यू माइनस 1 और टाइम हो गया 5 बाई माइनस 1। तो 125 को हम लिख सकते हैं क्या 5 बाई का क्यू माइनस 1 का क्यू और नीचे हो जाएगा 5 बाई माइनस 1। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर प्लस ए बी, तो 5 पे कम 5, 5 वाई और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे हमारा 5 बाई माइनस 1। ये हमारा कट गया, तो हमारे पास आ गया 25 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई प्लस 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन था भाई। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 को देखते हैं, तो 17 नंबर काफी आसान है। बोला 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी शुरू, तो टोटल दूरी हो जाएगा 1250 और 350 और 80 सेकंड में पार करती है। तो चाल निकालना है भाई, आप निकाल दो। काफी आसान क्वेश्चन है। 18 नंबर भी काफी आसान है। बोला कितना मीटर पर सेकंड से चल रही गतिमान 60 सेकंड में कितनी लंबाई की एक खंबे को पार करेगी, तो डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा हो गया 140/9, समय हमारा हो गया 27, 9 × 27, 4 × 42, 420 मीटर ट्रेन की लंबाई। खंबे की लंबाई तो कुछ होगी ही नहीं। चलिए भाई, अब इस टाइप में हमारे पास मात्र 2 क्वेश्चन ही बचे हैं, 19 नंबर और 20 नंबर। बोला 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में समय कितना लेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखें तो 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर प्लेटफॉर्म, तो 9 1800 मीटर और ये जो चाल है 108 किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर पर सेकंड में बढ़ाएंगे, ये कटेगा 30 मीटर पर सेकंड काटेंगे 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था ये। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आज का है 20। बोला 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक व्यक्ति इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रेन को उसी दिशा में दौड़ता है। मतलब दोनों सेम दिशा में दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 252 मीटर लंबी ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें क्या मानना, प्लेटफॉर्म नहीं, एक व्यक्ति को पार करता है, एक खंबे को है ना, एक व्यक्ति को, तो उसकी लंबाई तो कुछ होगी नहीं बटा चाल। तो एक हमारा है 125 और दूसरा है लड़के का चाल कितना 17, तो ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा और 5/18 से भागा देंगे। तो 252 18 चल जाएगा ऊपर, ये घटेगा तो हमारा हो जाएगा 108 इंटू 5, तो 18×5 = 18 छक, तो 6×5 = 30, तो 30 से ये काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.4 सेकेंड। आपको बिलीव नहीं होता तो 2/30 6×5 = 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, 3 से काटेंगे 8 × 24 और 8 × 32, तो ये काट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 10 की जगह पर 8.4। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर सीजीएल टायर 1 का 2023 का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी वीडियो पर बने हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।